हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं फैंटेसी जॉनरा की एक बहुत ही अमेजिंग मूवी मिस पेरेग्रिन्स होम फॉर पेक्यूलियर चिल्ड्रन की। तो कहानी शुरू होती है जेक नाम के एक बहुत ही ऑर्डिनरी लड़के से, जो अपने दादा एब के बहुत ही करीब था। मॉल में काम करते टाइम अचानक उसके पास कॉल आता है और शैली नाम की औरत उसे लेने आती है और एब के पास ले जाती है। रास्ते में उन्हें एक अजीब से वाइट आंख वाला आदमी भी दिखता है, जिसे शैली ने पहले भी देखा था। पर घर को देखकर लगता है कि कोई यहाँ पर आया था और एब कहीं नजर नहीं आते और ढूंढने पर वो जंगल में बिना आंखों के मिलते हैं। वो बस जेक को इतना कह पाते हैं कि आइलैंड, एमरसन, सितंबर 3, 1943, पोस्ट कार्ड, लूप और बर्ड उसे सब बता देंगे। जेक को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर एब उसे ये कहते हुए कि उसे ये सारी बातें बहुत पहले ही बता देनी थी, वो मर जाते हैं। तभी जेक को पीछे पेड़ों के बीच में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सा कुछ दिखता है और वो चिल्लाकर शैली को आगाह करता है। शैली को कुछ नजर तो नहीं आता, पर वो बंदूक चला देती है, जिससे मॉन्स्टर गायब हो जाता है। इस हादसे का जेक पर इतना असर होता है कि उसके पेरेंट्स उसे साइकेट्रिस्ट मिस कॉलन के पास ले जाते हैं, जहां वो सारी बातें उन्हें बताता है कि कैसे वो अपने दादा के इतने करीब था। वो उसे एक्सप्लोरर मानते थे और जानते थे कि बाद में वो एडवेंचर्स पर जाएगा। साथ ही वो उसे कैसे मॉन्स्टर्स की कहानियां सुनाते थे, जिन्हें वो रियल मानता था। और उसकी फेवरेट बेड टाइम स्टोरी हुआ करती थी पेरेग्रिन के घर के बारे में, जिसमें पेक्यूलियर यानी स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चे रहते थे। एमा, जिसमें एरोकाइनेटिक पावर थी और वो एयर को मैनिपुलेट कर सकती थी। ऑलिव, जिसके पास पायरोकाइनेटिक यानी आग उत्पन्न करने की पावर थी। मिलर्ड, जो इनविजिबल था। ब्राउविन, जिसमें सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ थी। उसका भाई विक्टर, जिसके पास सेम पावर थी। फियोना, जो प्लांट्स को मैनिपुलेट कर सकती थी। ह्यू, जिसके अंदर बीज रहते थे और वो उन्हें कंट्रोल कर सकता था। क्लेयर, जिसके सिर के पीछे एडिशनल माउथ था। हॉरेस, जो अपने ड्रीम को प्रोजेक्ट कर सकता था। ट्विंस, जो मास्क पहनकर रहते थे क्योंकि उनके फेस और आंखों को देखने वाला पत्थर बन जाता था। और मिस पेरेग्रिन खुद बर्ड में बदल सकती थी। वो अपने नेटिव प्लेस पोलैंड में मॉन्स्टर्स होने की बात भी करते थे। जेक के बर्थडे पर उसकी आंट एब की उसके नाम छोड़ी आखिरी बुक देती है, जिसमें उसे पोस्ट कार्ड मिलता है, जो मिस पेरेग्रिन की तरफ से 2 साल पहले भेजा गया था। जेक डिसाइड करता है कि वो आइलैंड पर जाएगा। माँ तो काम में बिजी थी, पर उसके पिता फ्रैंक, जो बर्ड्स के ऊपर बुक लिख रहे थे, वो वहाँ चलने को तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर गॉलन भी अप्रूव कर देती है और जेक और फ्रेंड आइलैंड पर पहुँचते हैं, जहाँ सिर्फ एक ही होटल था। वो होटल में स्टे लेते हैं और जेक 2 लड़कों की हेल्प से पेरेग्रिन के घर पहुँचता है, पर देखता है कि वो तबाह हो चुका है। उसे होटल के मालिक से पता चलता है कि 3 सितंबर 1943 के दिन नाजी ने बम गिराए थे, जिसमें घर और उसमें रहने वाले सभी लोग खत्म हो गए। जेक को अब भी यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने वो लेटर पढ़ा था जो 2 साल पहले ही आया था। इसलिए अगले दिन वो वापस से घर जाता है और इस बार उसे वहाँ कुछ फोटो दिखते हैं, जिसमें वही लोग थे जिनका जिक्र एब करते थे। पर फिर वहाँ उसे कोई दिखता है और धीरे धीरे उसे सारे बच्चे दिखने लगते हैं। घबराकर जेक भागता है, पर फिर वो ठोकर खाकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो एक बच्ची उसे उठाकर ले जा रही थी। एब की कही सारी बातें सच थी और वो लोग सही में थे। वो एक सीक्रेट पैसेज से केव से होते हुए उसे लूप में ले जा रहे होते हैं, पर जेक वहां से भागकर वापस होटल पहुंचता है। पर उसे पता चलता है कि ये वो टाइम नहीं जिसमें वो रहता था, बल्कि केव में वो लूप में जा चुका था और सितंबर 1943 में पहुंच गया था। और उसके अमेरिकन एक्सेंट के कारण सब उसे स्पाई मानकर उसे मारने ही वाले होते हैं कि मिलर्ड इनविजिबिलिटी का फायदा उठाकर और ऑलिव आग लगाकर उसे बचाकर निकाल लेते हैं। वो अब उसे अपने घर ले जाते हैं, क्योंकि ये 1943 था, इसलिए घर बिल्कुल सही सलामत था। वहाँ मिस पेरेग्रिन जेक का वेलकम करती हैं। वो उसे सब कुछ बताती हैं कि कैसे बच्चों में डिफरेंट पावर है और ये पावर बाय बर्थ होती है और जीन्स में होती है। पर हर जनरेशन में पावर के साथ बच्चा पैदा होना जरूरी नहीं, कई बार 2-3 जनरेशन के बाद पावर रिपीट होती है। उसका काम ऐसे ही बच्चों की देखरेख करना था जो बाकी नॉर्मल बच्चों से अलग थे। वो एक यमब्रेन थी, यानी कि वो टाइम मैनिपुलेट कर सकती थी और बर्ड में कन्वर्ट हो सकती थी। सारी यमब्रेन्स ऐसी ही होती हैं और उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो एक ऐसा होम खोले जहाँ वो बाकी के पेक्यूलियर्स को रखकर उनकी रक्षा करे। और इसलिए वो एक टाइम लूप बनाते हैं जो मैक्सिमम 24 आवर्स का होता है। वो एक परफेक्ट डे ढूंढते हैं और हर 24 आवर्स के खत्म होने से पहले सेम डे को रिपीट करते हैं। इस तरह वो सेम डे बार बार जीते हैं और इस तरह अमर भी रहते हैं और सेफ भी। पर सेम डे बार बार जीने के कारण उनकी एज रुक जाती है। एमा, जिसमें एरोकाइनेटिक पावर थी, वो लीड के बने शूज पहनती थी ताकि वो उड़ती ना रहे, और वो एब की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, क्योंकि एब भी एक पेक्यूलियर था, पर वो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए चला गया। इस कारण एमा का दिल टूट गया था। एक नया बच्चा भी था, इनॉक, जिसमें पावर थी कि वो किसी भी चीज को एनिमेट करके एज अ पपेट काम करवा सकता था। कपड़ों का शौक रखने वाला हॉरेस फ्यूचर प्रोजेक्ट करता है, जिसमें एमा और जेक किस करने वाले थे, पर रीसेट करने का टाइम आ जाता है और जेक ऐसा होते देखता है।
पर अब देर हो रही थी, इसलिए वो कुछ सामान को जेब में रखकर अपने होटल के लिए निकल जाता है। एमा उसे बताती है कि वो लोग प्रेजेंट टाइम में नहीं जा सकते क्योंकि इससे वो तेजी से बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे। पर उसी दौरान एक दूसरी यमरेन केव में आती है और इंजर्ड हो जाती है। एमा उसे वापस ले जाती है, जबकि जेक वापस होटल की तरफ निकलता है, जहाँ रास्ते में उसे पता चलता है कि बहुत सारी शीप्स मारी गई हैं। जेक फ्रैंक को सब बताता है, पर ऑब्वियसली फ्रैंक को कुछ भी यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि जेक कहानियां बना रहा है और पागल हो गया है। वो जेक को कहता है कि अब वो वापस उस घर में नहीं जाएगा और जब तक वो लोग यहाँ पे हैं तब तक वो उसके साथ ही रहेगा और बीच पर जाएगा। जेक बहुत दुखी होता है कि उसके पिता उसे कभी नहीं समझते। वो लाए गए सामान को देखता है, जिसमें एक फूल और एक लेटर था। लेटर एब की तरफ से 2016 का था, जिसमें वार्निंग थी कि इंग्लैंड के एक और लूप में जिसकी यमरेन मिस एवोसेट थी, उनको वार्न किया जाए कि बैरन उनका पता ठिकाना जान चुका है और जल्दी से जल्दी वो बच्चों को लेकर किसी नई जगह को ढूंढ ले। अगली सुबह जेक देखता है कि लाया गया फूल सूख गया है। जेक फ्रैंक के साथ बीच पर जाता है, जहां उन्हें जॉन मिलता है, जो बुक लिखने के लिए और बर्ड वॉचिंग के लिए हाई फाई कैमरे के साथ आया था। ये देखकर फ्रैंक अपसेट हो जाता है और वापस होटल जाकर ड्रिंक करने लगता है, जो उसने पूरे ट्रिप पर किया था। जेक मौके का फायदा उठाकर वहां से फिर से निकलता है। घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि यमरेन और कोई नहीं बल्कि मिस एवोसेट ही है। वो बैरन और बाकी की डिटेल्स पूछता है, पर पेरेग्रिन उसे कुछ नहीं बताती। पर एमा को जेक जब एब की डेथ के बारे में बताता है, एमा उसे डिटेल बताने के लिए समुद्र में छिपे शिप में ले जाती है, अपनी एरोकाइनेटिक से रूम खाली करती है और एक बॉक्स दिखाती है जो कि एब का था। उसमें एक मैप था जिसमें सारे लूप्स की लोकेशन थी और कुछ व्हाइट आइज की पिग भी। जेक उसमें से एक को पहचान जाता है, जो एब की डेथ वाली रात को वहीं पर था, और वो कोई और नहीं बल्कि बैरन था, बैड पेक्यूलियस का लीडर। और एब उन्हें हंट करने का काम करता था। और तब जेक को पता चलता है कि वो भी एक पेक्यूलियर है। जेक को यकीन नहीं होता, इसलिए एमा उसे बाहर ले जाती है, जहाँ 4 बजे मॉन्स्टर आता था। इसी मॉन्स्टर ने विक्टर को मारा था। हालांकि पेरेग्रिन उसे मार देती है, पर जेक को पता चल जाता है कि उस मॉन्स्टर को सिर्फ जेक देख सकता है और कोई भी नहीं। अब जेक को सारे सवाल के जवाब जानने थे, इसलिए वो मिस पेरेग्रिन के पास जाता है, जो बताती है कि मोस्टली वो लोग लूप बनाने का परफेक्ट दिन चुनते हैं, पर बॉम्ब गिरने के कारण उन्हें इसी दिन को चुनना पड़ा। वो बताती है कैसे बैरन एक साइंटिस्ट था और उसके साथ ही पेक्यूलियस इमॉर्टैलिटी चाहते थे, और इसका रास्ता उन्होंने ढूंढा कि अगर यमरेन की पावर को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए तो वो हमेशा के लिए जी सकते हैं। इस कारण उसने अपने साथियों के साथ एक यमरेन को किडनैप किया, जिस प्रोसेस में यमरेन मारी भी गई, पर प्रोसेस गड़बड़ हो गई, जिससे सारे लोग हॉलोज में बदल गए। पर बैरन ने वापस इंसान बनने का तरीका ढूंढ लिया, और वो था कि किसी भी पेक्यूलिया का आंख खाकर, खासकर बच्चों का, वो वापस इंसान बन सकते हैं। पर ऐसा करने से वो वापस इंसान नहीं बल्कि वाइट्स में बदल जाते थे। उनकी पावर तो वापस आ जाती थी, पर अगर वो रेगुलर आइज नहीं खाएं तो वो वापस से हॉलोज में कन्वर्ट हो जाते थे, और वो अमर भी नहीं थे। एवोसेट बताती है कि उन्होंने उसके लूप को खोज लिया और सारे बच्चों को मार दिया और अब अपने मशीन वहां पर रख दिया है, यानी वो एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, और इस बार ज्यादा यमरेन्स को लेकर। जेक मरे हुए शीप्स के बारे में बताता है, यानी वो सब यहाँ पहुंच गए हैं। अब सबको जल्दी से जल्द निकलना होगा, जेक को वापस जाना होगा, क्योंकि अगर वो वापस नहीं गया तो लूप क्लोज हो जाएगा और वो हमेशा के लिए इसी टाइमलाइन में रह जाएगा। पर क्योंकि सिर्फ वही हेलोस को देख सकता था, इसलिए बाकी सबको उसकी जरूरत भी थी। पर जेक वापस जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो कोई फाइटर नहीं था। पर होटल पहुंचने से पहले ही होटल के मालिक की बॉडी मिलती है और उसकी भी आंख गायब थी। जेक को अपनी गलती रियलाइज होती है कि बहुत से लोगों की जान दांव पर लगी है, इसलिए वो वापस जाता है और उसका पीछा करते हुए जॉन भी, जो कि बीच पर मिला था, और जॉन भी जेक के साथ पोर्टल पार कर जाता है, यानी वो भी एक पेक्यूलिया था। पर फिर वो बताता है कि वो तो जेक पर काफी टाइम से नजर रखे हुए है और वो ही उसे यहाँ तक लाया, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी काउंसलर मिसेस गॉर्डन में है। और वो फिर उसका रूप ले लेता है और फिर सच्चाई सामने आती है और पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद बैरन है। उसे इस लूप की लोकेशन पता करनी थी, इसलिए उसने एब को भी ढूंढा, पर उसके साथी ने पता डालने के पहले ही एब को मार डाला। वो जेक को पकड़कर मिस पेरेग्रिन के पास ले जाता है। अब कोई रास्ता नहीं था। मिस पेरेग्रिन बच्चों को लॉकर रूम में जाने का कहती हैं, जहां एवोसेट छिपी हुई थी, और खुद को बैरन के हवाले कर देती हैं, जो उसे बर्ड में कन्वर्ट करके अपने साथ ले जाता है। पर एवोसेट इससे पहले कि कुछ कर पाती, हेलो आकर उन्हें मार डालता है। जेक सबको बचाते हुए एटिक पर ले जाता है। उसे आइडिया आता है। वो सबको फियोना का पावर यूज करके विंडो से बाहर निकलवाता है, क्योंकि ये बॉम्ब गिरने का टाइम था। जैसे ही सब बाहर आते हैं, बॉम्ब गिर जाता है और हॉलो मारा जाता है, जबकि बाकी सब बच जाते हैं।
और पेरेग्रिन के टाइम रीसेट न कर पाने के कारण लूप क्लोज हो जाता है और वो सभी 1943 में ही होते हैं। वो बीच पर जाते हैं और डूबे हुए शिप से एमा पानी बाहर निकाल देती है और मैप की मदद से वो एवोसेट वाले लूप की तरफ चलने लगते हैं, जो कि ब्लैकपूल टावर था। वहाँ उन्हें कार्निवल दिखता है, पर लूप वहाँ ही था जो सिर्फ 6 महीने पहले ही बनाया गया था, क्योंकि अब एवोसेट मर चुकी थी, यानी शाम तक ये लूप भी क्लोज होना था। अब जो भी करना था उससे पहले करना था। जेक तो जी लेगा क्योंकि 6 महीने का ही डिफरेंस था, पर बाकी के लोग मारे जाएंगे। पर अगर उन्होंने उसके पहले बैरन को मार दिया तो एब और बाकी के लोग जिंदा मिलेंगे। अंदर जाने पर वो देखते हैं कि बैरन के साथ 4 हॉलोज और 4 वाइट्स थे और वो बाकी के लोगों का इंतजार कर रहे थे। जेक दिमाग लगाता है और एमा चारों हॉलोज को बाहर ले आती है और एक वाइट को भी, और फिर बाकी के पेक्यूलियास पहले तो हॉलोज को विजिबल बनाते हैं बर्फ और कुछ सामान फेंक कर, और फिर एक एक करके सबको हंट डाउन करने लगते हैं, जिसमें इनॉक के एनिमेटेड स्केलेटन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद बैरन और वाइट्स की बारी थी। हालांकि इस कोशिश में ऑलिव मरते मरते बचती है, पर वो सभी अपनी पावर्स और स्किल से एक एक करके सबको मार देते हैं। बस बैरन बचता है। जेक यम्ब्रेंस को ढूंढ लेता है, पर बैरन वहां पहुंच जाता है और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाए ऑलिव और इनॉक वहां आ जाते हैं, पर बैरन तब तक जेक का रूप ले लेता है। अब असली बैरन कौन था की कहानी होनी थी, पर एक और हॉलो वहां पहुंच चुका था, और क्योंकि रियल जेक उन्हें देख सकता था पर बैरन नहीं, हॉलो बैरन को जेक समझकर उठा लेता है और उसकी आइस खाकर उसे मार देता है, यानी अपने ही साथी के हाथों बैरन मारा जाता है। लूप क्लोज होने का टाइम हो जाता है और सारे यमरेज को आजाद कर दिया जाता है। जेक वहां ही रह जाता है और बाकी सब शिप पर चले जाते हैं। लूप क्लोज हो जाता है। जेक वापस घर आता है और देखता है कि एब जिंदा है। वो उन्हें सारी बातें बताता है। एब उसे एक बुक देते हैं, उसमें काफी अलग अलग करेंसी में पैसे होते हैं। वो कहते हैं ट्रेवल करो और उन्हें फिर से ढूंढो। जेक को पता नहीं था कि वो कहाँ है, पर एब कहता है कि तुम जानते हो कि वो कब है। जेक काफी कंट्री जाता है और उसे फाइनली एक लूप मिलता है जो उसे 1942 में ले जाता है। वो 1 साल नेवी में काम करता है और जिस दिन उन्होंने बैरन को मारा था उस दिन वो उसी लोकेशन पर उसी अबेंडन शिप पर पहुंच जाता है जहां उसे एमा मिल जाती है। सब उसी शिप पर थे और उसके आते ही सब वहां से निकल जाते हैं और जेक आगे की लाइफ एमा और बाकी पेक्यूलियास के साथ गुजारता है।